तुम ही तो मेरे प्राण की आधार है। तुम्हारी प्रसन्नता में तो मेरी प्रसन्नता निहित है केवल। हे रानी, उठो उठो और ये सुंदर वस्त्राभूषण धारण करो। तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जाती। सुहागन हो, तुम तो मेरी समस्त संपदाओं की स्वामी हो। फिर किस अभिलाषा के पूर्ण न होने पर इस मंगल समय में अमंगल मना रही है। अच्छा तो मैं स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करता हूं। क्या चाहती हो तुम? ठीक है, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। पुनः श्रृंगार ने उठकर अनमने ढंग से कुछ श्रृंगार वस्तुओं को ऐसे ही धारण कर लिया, मानो कि रात्रि अपना जाल फैला रही थी। मनस्वी दशरथ ने कहा, सुनैनी, क्या तुम्हें याद हुआ कि तुम्हारे प्राण प्रिय पुत्र राम का कल प्रातः काल ही राज्याभिषेक होने वाला है। यज्ञ का सारा प्रबंध हो रहा है और अयोध्यावासी आनंद मंगल मना रहे हैं। प्रिय, तुम भी तो आनंद उत्सव मनाओ। अरे तुमसे अधिक आनंद उत्सव अयोध्या में कोई नहीं मना सकता। धरती पर चलाओ, रंगोली सजाओ और सुंदर श्रृंगार करो। मंगल गीत गाओ। तुम राम को राजा बनाने की तुम्हारी इच्छा कल पूर्ण होने जा रही है। कोई लाभ नहीं। मेरे भरत के सुख के लिए राम का बन जाना अनिवार्य था। शोक छोड़िए और भरत के राज्याभिषेक का प्रबंध कीजिए। घातनी सुन, दशरथ के व्यतीत करने का अंतिम निर्णय सुन। आज इसी समय इसी क्षण से मैं तेरा त्याग कर रहा हूं। अपने हाथों में नेत्रों से बहते हुए अश्रु को लेकर मैं यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुझे उतनी ही घृणा करूंगा जितना कि मैं राम से प्रेम करता हूं। मेरी मृत्यु के दौरान तुझे विधवा होने का भी कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। रास्ते का इतना शान होगा कि निष्प्राण स्तंभ भगवती के हुए स्तंभ पर राज्य कर मेरी इच्छाओं और आशाओं के शवों पर राज्य कर। फिर सूर्य वंश के विद्वान गुरु सूर्य आपके किसका साक्षात प्रमाण है। आज ये विगत दशरथ अपने शोक संतप्त आत्मनाथ कच्छ में हृदय से इसके कई को ये शाप देता है। इसके ये समाधान शांत बनकर आज जल्दी से तपते रहेंगे। ये प्राश्चित की अग्नि में झलकती रहेगी। ये पाप में अपनी छाया कभी फैली रहेगी। मेरी मृत्यु का कारण ये केवल जब तक जिएगी समाज में तिरस्कृत रहेगी। फिर नाशकारी तेरा ये नाम इतना शोभा माना जाएगा कि कोई राक्षस भी अपनी संतान के नाम के नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। सुमित्रे, मुझे किसी की चिंता
राम प्यारे तुम बिन मैं कैसे जीऊंगा मेरे राम प्यारे तुम बिन मैं कैसे जीऊंगा मेरे राम प्यारे मैं कैसे जीऊंगा मैं कैसे तूने अपने दूसरे वफान में राम के वफास के साथ ही मेरे प्राण भी क्यों न मांग लिए मुझे तुझसे तो नहीं देखना पड़ता हाराम हाराम राम राजभवन से निकलकर राम अनुसरित और माता की जगह गुरु वशिष्ठ से आशीर्वाद देने आते नगरवासियों के संताप को शांत करते और वनवास का विष पिया है तूने मेरा वचन रख लिया है और वनवास का विष पिया है पिता का नाम ऊंचा किया है पिता का नाम ऊंचा किया है वो मेरे कुल के दीपक बुझाए तुम बिन मैं कैसे